अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम बना रहे हैं अंडे और प्याज का बहुत ही टेस्टी सा सालन। तो चलें रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैं 1 कप ऑयल ले लूँगी। ये 1 कप ऑयल चला गया। आपने भी इसको कढ़ाई में या किसी चौड़े पेंदे वाले पतीले वगैरह में बनाना है। चूल्हा करते हैं ऑन। हम इसमें सबसे पहले लहसुन डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से लहसुन डाल दिया हमने। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन को हमने बस इतना सा फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, जलाना नहीं है इसको। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ये मेरे पास प्याज है, ये 3 अदद प्याज थे। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह का। प्याज को बस हमने नरम करना है, इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसके साथ ही हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। ये 3 अदद टमाटर थे और 5-6 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको मैंने चॉप कर लिया है। ये इसमें डाल देते हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हमने इसको कवर करके पकाना है लो फ्लेम पे, क्योंकि हमें टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए। ये हम इनको कर देंगे कवर इस तरीके से और लो फ्लेम पे हम लोग पकाएंगे। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर करके पकाना है, क्योंकि हमने जो टमाटर डाले हैं ये मैश करने हैं इसके अंदर। इस तरह से हमने इसको कुक करना है कि हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से इसके अंदर मैश हो जाए। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे और दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करेंगे। दम वाली फ्लेम पे कुक होते हुए इसको 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं अपने टमाटर और प्याज को कि कितना सॉफ्ट हो चुका है। माशाल्लाह से देखें टमाटर हमारे जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल मैश हो गए हैं, नज़र भी नहीं आ रहे पीसीज इसके, ये मैश हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड कर देते हैं। प्याज आपने बहुत ही बारीक चॉप करना है। अगर आप लोग प्याज टमाटर को मोटा काटेंगे तो ये बिल्कुल भी मैश नहीं होंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्च है, और ये ½ टीस्पून है गरम मसाला, 1 टीस्पून है मेरे पास खुश्क धनिया और 1 टीस्पून है ज़ीरा, और ये थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी है। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। 2-3 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अगर इस स्टेज पर आप लोगों को लगे कि हमारा मसाला जो है वो जल रहा है तो आप लोग 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आप लोगों को ऑयल कम लगे तो आप लोग और डाल सकते हैं। मुझे भी ऑयल कम लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें अंडे भी अभी डालने हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल जो है वो और डाल लेते हैं। बस इतना काफ़ी होगा। अब हमने इसके अंदर अंडे ऐड करने हैं। तो अंडा आपने लेना है, एक अंडा लेकर उसको तोड़कर एक कटोरी में आप लोगों ने डालना है और उसको चेक करना है कि ये अंडा ठीक है, ख़राब तो नहीं कहीं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। अंडा डालते हुए हमने स्पून की मदद से ऐसे जगह बनानी है और इधर हमने अंडा डाल देना है। इसी तरह से हमने सारे अंडे डालने हैं, इसी तरीके से। चूल्हे को हमने लो फ्लेम पे रखना है और सारे अंडे इसी तरह से जगह बनाते हुए हमने डालते जाने हैं। इस तरीके से ये देखें, जगह बनाएं यहाँ पे और अंडा डाल दें।
आप लोगों ने फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, इसको लो फ्लेम पे ही हमने ढक्कन लगाकर पकाना है। हमने इसको कवर करके लो फ्लेम पे रख दिया है। आप लोगों को अगर फ्लेम नज़र आ रही हो तो ये इतनी सी फ्लेम है और आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमने इसको कवर करके रख दिया था, ये देखें माशाल्लाह से। तो इसी तरह हमारे अंडे कुक होंगे और कुक होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 5-6 मिनट हमने इसको दम वाले फ्लेम पे रखना है। दम वाले फ्लेम पे रखे हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलते हैं और ये देखें, अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। आराम से हमने इसको एक एक करके हमने इसकी साइड चेंज करनी है। कुछ लोग इनकी साइड चेंज नहीं करते, तो मैं इनकी साइड चेंज करूँगी क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कच्चा रह जाता है अंडा और हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है ऐसे। तो हम आराम से एहतियात के साथ एक एक की साइड चेंज करेंगे इस तरीके से, और इनको हम दोनों साइडों से अच्छे से कुक करेंगे। और इसी के साथ ही अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम सारे अंडों की साइड चेंज कर लेते हैं। अब हम कवर करके 2-3 मिनट के लिए इसको भी दम पे रखेंगे ताकि अंडे की दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो जाए। चलें जी, दूसरी साइड से कुक होते हुए भी 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। चूल्हा हम अपना बंद कर देंगे और अब हम इसको डिश आउट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी दोनों साइडें कितनी अच्छे से कुक हुई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक बनी है अंडे की। हमारा मसालेदार एग जो है वो रेडी है। तो देखें कितना ये नाइस सा लग रहा है। एक बार मेरे कहने पर आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और ख़ास तौर पर गर्मियों में जब बच्चे कोई भी सालन पसंद नहीं करते तो आप लोग ये एग मसाला बना कर दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो इसी के साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।